अस्सलामुअलैकुम। जेड ड्राई क्लीनर्स की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में मैं आपको वूल का कोट जेंट्स वो प्रेस करने का तरीका बताने वाला हूँ, और ये वीडियो आज की बहुत ही अहम होने वाली है, इसलिए आपने इसको स्किप किए बगैर एंड तक देखना है, ताकि इसमें कोई भी ऐसी चीज़ मिस ना हो जाए जिसकी वजह से आपको बाद में परेशानी का सामना करना पड़े। अक्सर दोस्तों ने मुझे कमेंट्स में काफ़ी बार जो है ये इस चीज़ का पूछा है कि कोट के बाजू जो हैं वो कैसे प्रेस करने हैं, और जो वूल का कोट है वो कैसे प्रेस करना है। इसलिए मैं आपको डिटेल के साथ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बगैर किसी ताख़ीर के वीडियो की जानिब चलते हैं, देखते रहिए जेड ड्राई क्लीनर। ये देखिए, ये वूल का कोट हम प्रेस करने वाले हैं। ये सबसे पहले हम इसका ये जो है कॉलर ये प्रेस करेंगे। आपने अच्छे से जो है इसको प्रेस करना है और इसकी उसके बाद आपने शेप बनानी है। ये देखें, ये अब हम शेप बनाएंगे इस अच्छे से। और उसके बाद आपने ये जो इसके कॉलर हैं, ये क्योंकि ऑलरेडी अक्सर प्रेस कर कर के ना ये सेट हुए होते हैं, तो उसी जगह पर आप पहले ही इसको प्रेस कर लें ताकि बाद में आपको परेशानी का सामना ना करना पड़े। ये देखें, और ये जो चेपी वगैरह अगर ख़राब हुई इसके अंदर से हुई है तो पहले उसको आप लाजमी ठीक करेंगे। अगर उसे ठीक नहीं करेंगे, उसी जगह पर दूसरी जगह पर जो बाहर वाली साइड है वहाँ पे भी निशान आ जाएगा, जिसकी वजह से आपको बहुत मुश्किल पेश आएगी। इसलिए आप कोशिश करें कि पहले जो है अंदर से जितना भी कपड़ा वगैरह है वो आप अच्छे से सेट कर लें। और आपने जब प्रेस करना है कोट वगैरह, तो आपने सबसे पहले कोई भी कोट है या जैकेट आप प्रेस कर रहे हैं, आप अंदर वाली जो साइड है उसकी वो आप प्रेस करेंगे। जैसे ये देखें, मैं प्रेस कर रहा हूँ इसको। ये अंदर से अगर आपके पास बिलफर्ज ये स्टीम प्रेस नहीं है, आप घर वाली इस्त्री पर करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए भी आप कोई लॉन का या लिनन का कोई ऐसा दुपट्टा आप पास रख लें जिसकी वजह से आपका कपड़ा जो है वो जलने से बच जाए। ये देखें, तसल्ली के साथ आपने जो है ये आपने प्रेस करना है। देखिए अंदर वाली साइड कितने अच्छे से जो है ये प्रेस हो चुकी है। अभी ये दूसरी साइड से प्रेस करना है। आपने एक चीज़ का बस ख़ास ख्याल रखना है, जो इसकी जो पहले से क्रीज सी जो बनी होती है वो आपने उसी पे पक्का उसको करना है, ताकि आपके नए नए निशानात जो हैं ना वो ना बने। अक्सर जो हमारे कपड़े होते हैं उनके ऊपर भी, बाजू के ऊपर या शलवार के ऊपर भी ऐसे कई निशानात होते हैं अलग-अलग, जैसे 3-3 4-4 निशान बने होते हैं। उससे आपने अगर बचना है तो आप जो पहला आपका पक्का निशान बना हुआ है आप उसी के ऊपर जो है वो आप प्रेस करें, जिसकी वजह से आपका निशान एक ही रहेगा। ये देखिए अंदर की तरफ से कोट अच्छे से प्रेस हो चुका है। और ये जो ड्रेस कोट होता है इसमें सबसे अहम बात, ये जो सिलाई है, आपने सिलाई जो है एक साइड पे आएगी। कोई भी कोट है आपके लिए ये एक बहुत ज़बरदस्त जो है ना मेथड आपको बता रहा हूँ कि सिलाई आप एक साइड पे रख के तो आप जो है ना प्रेस करेंगे, ये एक साइड पे आनी चाहिए, ये दरमियान में या आगे पीछे ऐसे नहीं आनी चाहिए। ये बटन के बिल्कुल साथ है। ये देखें, आपने एक सिलाई बिल्कुल जो है ना वो साइड पे आई है, और बाजू आप देखें अच्छे से ये प्रेस हो चुका है एक। और आपने इसको जो है अच्छे से जो इसके सामने वाली लाइन है ये भी आपने, ये नहीं कि एक जगह से आपका जो है ना कपड़ा बाहर आया हो और एक जगह से अंदर, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल एक तरतीब के साथ, अगर ऐसा कोई है तो अंदर से हल्का सा कपड़ा जो है ना आप वो खींच लें, जिसकी वजह से आपका ये जो कपड़ा है ना बाहर ये भी सेट हो जाएगा। और जब भी आप प्रेस करें तो कपड़ा ऊपर से नीचे से दोनों साइड से बिल्कुल जो है वो बराबर होना चाहिए। नीचे की जब तक चुनट आप ख़त्म नहीं करेंगे उस टाइम तक आपका कपड़ा प्रेस नहीं होगा। ऊपर से तो हो जाएगा, नीचे से फिर आपका ऐसा दाग होगा
जिसकी वजह से आपको फिर पानी लगाना पड़ेगा शावर से, या कुछ आपको एक्स्ट्रा जो है ना वो मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए आप ऐसा करें कि आप एक साइड से अगर कोई भी कपड़ा कर रहे हैं तो नीचे का जो हिस्सा होगा तो उसको आप पहले सेट कर लें, उसके बाद जो है ऊपर उसके इस्त्री चलाएं ताकि आपको डबल मेहनत ना करनी पड़े। अंदर वाली साइड से हमने इसलिए पहले किया था ताकि बाहर भी कपड़ा काफ़ी हद तक जो है ना ये सेट हो जाए। देखें हमारा कपड़ा बहुत अच्छे से ये अल्हम्दुलिल्लाह ये सेट हो चुका है, और हम इसको ये देखें कितने अच्छे से माशाल्लाह ये कोट जो है ना ये प्रेस हो रहा है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो आएगी मेरी, मैं उसमें आपको बताऊंगा कि कपड़ा रख कर जो है ना कैसे प्रेस किया जाता है, क्योंकि कई कपड़े ऐसे आते हैं जो कपड़ा रखने के बगैर प्रेस होते ही नहीं, डायरेक्ट इस्त्री आप कोई भी है वो लगा ही नहीं सकते उसके ऊपर। कई किस्म के जो है ना कपड़े होते हैं, इसलिए वूल में या आपने पहले इसकी हालत देखी थी कि इसकी हालत कैसी चल रही है, और उसके बाद अब की हालत देख लें। और सबसे अहम चीज़ ये जो अब बाजू हम करने लगे हैं ये वैसे तो होंगे नहीं, क्योंकि इसके अंदर आपको कोई भी कपड़ा ऐसा, या आपको मोटा दुपट्टा रख लें, ये मैं टॉवल रख रहा हूँ, ये देखें कि आप इसको इस तरीके से अच्छे से फ़ोल्ड करेंगे। बिल्कुल ये नहीं कि आप जो है ना इसी तरह आप उसको मोड़ के तो आप अंदर रख लें, ऐसा नहीं होगा। अच्छे से आप फ़ोल्ड करने के बाद ये देखें, आप तरतीब ये समझ सकते हैं, ये गोला सा बनाया। कोई आप दुपट्टा भी ले सकते हैं, और टॉवल ज़्यादा अच्छी चीज़ है क्योंकि ये थोड़ा मोटा होता है, और प्रेस जो है ना अच्छे से हो जाएगा ये। क्योंकि बाजू का ये कंधे वाला जो हिस्सा है ये आम तौर पर क्योंकि इस्त्री इसके ऊपर तो जाएगी नहीं, इसलिए इसका प्रेस करने का तरीका मैं आपको ये ख़ास तौर पर, क्योंकि इसकी जो क्रीज सी बन जाती है ये अक्सर मिटती भी नहीं है, इसलिए देखें कि आप जब इसके अंदर ये टॉवल या कोई ऐसा कपड़ा रखेंगे तो आपका जो बाजू है ये अच्छे से जो है ना प्रेस होगा। देखें अब इसमें किसी किस्म की चुनट या ऐसी कोई चीज़ नहीं रही। और ये ऊपर वाला जो हिस्सा होता है कंधे के पास वाला, ये भी हमेशा आप जो है ना कपड़ा रख के टॉवल रख के तो फिर आप प्रेस करें, क्योंकि इसके ऊपर भी अगर डायरेक्ट इस्त्री लगाएंगे तब भी नीचे उसके जो है ना इसके अंदर क्योंकि कंधे की जगह पर भी चेपी होती है, सामने जो सीने वाली जगह है यहाँ पर भी चेपी होती है, इसलिए आप इसको अच्छे से जो है प्रेस, ये जहाँ जहाँ तक इस्त्री सही नहीं पहुँच सकती पहले करते हुए, उस जगह पे आपने लाजमी जो है कपड़ा रख के उसके बाद प्रेस करना है। ये देखें हमारा कोट बहुत अच्छे से जो है ना ये प्रेस हो रहा है। ये आपकी क्रीज भी बन चुकी है और ये कोट अच्छे से प्रेस हो चुका है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। देखते रहिए ZA ड्राई क्लीनर्स।